स्वागत है आपका आज की चाय पे। जो साहिबा ने कंटेंट पोस्ट करा है रिसेंटली अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को लेके, वो महा बेकार कंटेंट है। बिकॉज आप व्लॉगर हो साहिबा, आपने पूरे टाइम व्लॉग्स बनाए थे, आपने फ़ोन साइड में नहीं रख दिया था। एक एक बात हमें पता है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मेन बातें आप नहीं कवर कर पाए हो इस उसमें। अगर आप इस व्लॉग में जिसमें आप जर्नी बता रहे हो वो बताते कि शुरुआत कहाँ से हुई थी हर चीज़ की, कि कैसे आपने अपने सास ससुर को वापस रोते रोते भेज दिया था, और जो अनाउंसमेंट जो भी कुछ थी, मतलब जिस टाइम पे आपको जिस दौरान पता लगा था, जो आपने व्यवहार किया था कि रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, आपने जाके उनसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा, और वो बेचारे आपसे आके मिल के गए आपके फ्लैट में, डेल्टा वाले फ्लैट में आप नहीं गए थे। और उस दिन आप बहुत ऐसे रोना धोना आपने मचाया हुआ था। मूड स्विंग्स हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। और तुम क्या बोल रही हो चाय, मेरी मेमोरी चली गई, मेमोरी। अच्छा, इतनी मेमोरी जाती है लोगों की कि एक बात जो कि मैं बोलूँगी, इस बात से पता लग जाता है कि हम जो शक करते हैं ना मैडम पे कि हाँ वो झूठ बोलती हैं, हाँ ये लोग कहीं ना कहीं झूठे हैं, वो चीज़ इस बात से हाईलाइट कर दी है साहिबा ने कि जब उसने बोला आप मेरे साथ गए थे भाभी, आप मेरे साथ गए थे डॉक्टर के, तो इसकी भाभी ने क्या बोला, नहीं 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 मैं नहीं गई मैं नहीं गई। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसी से पता लग जाता है ना कि एक टाइम पे, अच्छा ये बात मैं नहीं हाईलाइट कर रही हूँ, मुझे तो याद भी नहीं थी, थैंकफुली इनके सब्सक्राइबर्स को याद थी। beauty-h7e करके एक सब्सक्राइबर है इनकी, इन्होंने कमेंट करा है साहिबा के व्लॉग पे, झूठे लोग। भाई ने व्लॉग में बोला था कि मैडम वाज द फर्स्ट वन जिसको साहिबा को हॉस्पिटल लेके गई, और तुम यहाँ बोल रही हो कि कभी भी नहीं गई थी। स्क्रिप्ट तो सही से लिख लेते। येस, द थिंग इज़ दैट कुछ भी रॉ रियल नहीं होता है अब इन लोगों के व्लॉग्स में। इस वजह से किसी को भी नहीं पता है, मतलब हर कोई इतना कंफ्यूज था इस व्लॉग में कि ये प्रेगनेंसी जर्नी नहीं, ये कंफ्यूजिंग जर्नी लग रही थी, जहाँ पे किसको पहले पता लगा है, कौन साथ गया कौन नहीं गया किसी को याद नहीं है। एंड वर्स इज दैट, क्योंकि पहले झूठ बोला गया था मैडम और जनाब के द्वारा कि मैडम गई थी साहिबा के साथ सबसे पहले, और फिर ये खुशखबरी बाकी सबको पता लगी मैडम के बाद। ये बात जो है वो कई लोगों ने कमेंट करके बोली है कि ये सच ही नहीं थी, बिकॉज सीधा सीधा अब बोल दिया मैडम ने कि यस मैं नहीं गई थी, नो। तो इतना झूठ मत बोला करो, और अगर आप बोलते हो तो एक डायरी बना लो कि इस दिन ये झूठ बोला है, ताकि अगर फ्यूचर में वापस से कोई झूठ बोलते कोरोबरेट कर लो। क्या है ना कि झूठे इंसान को ज़रूरत पड़ती है ये सब करने की। अगर आप सच्चे होंगे तो आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच्चे होंगे तो मेमोरी लॉस नहीं होगा आपको। एक टाइम पे ये कहती रहती थी, फ्रेंड्स मैं एक्साइटेड, उल्टी आ रही है, ये बहुत बोलती थी। वेयरएज अब के व्लॉग्स में जब ये बता रही है इस वीडियो में अपनी जर्नी के बारे में, इसे बोला इसको कभी भी वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हुई नहीं, शी नेवर वांटेड टू थ्रो अप। तो फिर उस टाइम क्या चल रहा था बेसिकली मैं बताती हूँ। इसकी टिपिकल थिंकिंग ये है कि इसे नज़र ना लग जाए, और उस वजह से ही ये सब नाटक करती थी। अच्छा, एक है दीपिका नैयर 5072, उन्होंने बहुत ही पते का कमेंट करा है कि जो आपकी जर्नी थी ना उसमें आपने सिर्फ आप बैठे हो, आपने आराम करा है, और इसे जर्नी नहीं कह सकते हैं। साहिबा रियली नीड्स टू टच द ग्रास एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट घर पे बैठना, आराम करना, लोगों से अपनी सेवा कराना, हो सकता है कि इसे प्रेगनेंसी का वो पीरियड बोला जाए जो आपके 9 महीने का पड़ा आपकी लाइफ में, बट एक ट्रू जर्नी जो है वो शायद आपने देखी ही नहीं है। वो ट्रू स्ट्रगल जो कि मोस्टली एक हाउसवाइफ या एक वर्किंग वुमेन या फिर एक मतलब आम औरत की लाइफ में होती हैं, जो भी स्ट्रगल्स होती हैं, बिकॉज उन पे ऑप्शन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव दैट ऑप्शन कि वो बैठ के आराम करें। एंड लेट मी टेल यू, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, ये क्लासेस बना दी गई हैं, बट इन तीनों क्लासेस में कहीं ना कहीं काम ही काम होता है एक औरत को। अगर हायर क्लास की बात करें, आज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरतें ले लेती हैं, वेदर इट्स मैनेजिंग देयर बिजनेस और जॉब, एंड टुगेदर विद दैट अपने घर को भी वो करना। मिडिल क्लास के लिए भी सेम चीज़ है, घर भी मैनेज करना, बाहर भी काम करना। और लोअर क्लास, उन पे तो एक एडिशनल चीज़ हो जाती है विच इज़ फाइनेंशियल बर्डन, उसके साथ काम भी करना है, उसके साथ घर भी संभालना है। तो ये सब क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। मेरा साहिबा का इन तीनों चीज़ों में कहीं भी आप नहीं डाल सकते हैं साहिबा को, बिकॉज she had no tension whatsoever.
ट्रूली उसको वो जो ट्रीटमेंट मिली है वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट से भी थोड़ी ऊपर ही थी। बहुत ही उसका ख्याल रखा गया पूरे परिवार के द्वारा और पूरे टाइम से वो बैठी रही। इनफैक्ट जो बेसिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जो ज़रूरी होती है ताकि आपका वेट एक्स्ट्रा ना बढ़ जाए और सिर्फ आप खाते 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 ना रहो बहाने से, वो चीज़ भी मतलब उसने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। जो बेसिक चीज़ करनी थी अपना ध्यान रखना वो भी नहीं करा उसने, जो एक नॉर्मल औरत करती ही करती है, बिकॉज उसे अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी रखना होता है ध्यान। दोनों की हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट सीड साइकिलिंग पे अगर आप बनाते एक एक्सटेंसिव वीडियो और उसको अच्छे से एडिट करवाते, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डलवाते, कुछ डॉक्टर्स का भी ओपिनियन दिखाते तो तुक बनता। बट पता नहीं आप क्या रिएक्शन लेने बैठ गए हो। आज आपके बच्चे को हुए क्या 4-5 महीने हो गए हैं, अब जाके आप जो रिएक्शन ले रहे हो बेतुका है, बिकॉज एक्चुअली किसी को याद भी नहीं है। एंड वियर्ड इनफ जहाँ ये लड़की इतना कुछ कर रही है पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार को लिटरली किसी को ढंग से याद ही नहीं है कि इसका वो स्पेशल मोमेंट, वो दिन, वो सब कुछ जो था वो किस दिन हुआ, क्या हुआ और क्या खुशखबरी दी गई, यू नो। और इसकी खुद की मम्मा को याद नहीं है। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज इतना बड़ा दिन था उनकी बेटी की लाइफ में, इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी एंड वो खुशखबर जब उन्हें पता लगी तो उन्हें याद ही नहीं है। तो इससे पता लगता है कि इंसान की इंपॉर्टेंस शायद सिर्फ पैसे तक ही सीमित है, क्योंकि अदरवाइज अगर उसके ऊपर होती, पैसों के ऊपर इंपॉर्टेंस होती तो एटलीस्ट ये स्पेशल डे तो याद होता उसकी मम्मा को। और एक सवाल का इसने जवाब दिया कि 9 to 5 जॉब नहीं होती, ये तो हमें वीकेंड पे भी करनी पड़ती है व्लॉगिंग, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है। तो वीकेंड पे व्लॉगिंग करनी पड़ती, क्या व्लॉग करते हो आप? फ़ोन पकड़ के घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे पी रहे हो। 9 to 5 जॉब से आप व्लॉगिंग को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हाथ में फ़ोन पकड़ने के अलावा कुछ भी ऐसा काम है जो कि आपने, और एडिटिंग की जहाँ बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपने एक एडिटर हायर करा हुआ है, तो अब तो वो काम भी आप पे नहीं है। आई नो एडिटिंग इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव जॉब, पूरे दिन की एडिटिंग करना आसान नहीं है, बट जब आप पे पूरी तरीके की हेल्प है, घर आपको संभालना नहीं है, कुकिंग आपको करनी नहीं है, किसी का ख्याल आपको रखना नहीं, अपने मियाँ तक का खाने का ख्याल आपको नहीं रखना है, उसके अलावा एडिटिंग भी आपको नहीं करनी है। अगर शॉपिंग करना, घूमना फिरना, खाना पीना, इसे आप काम करार दे रहे हैं और इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आई गेस आपको सिर्फ स्ट्रेस ये होता था कि आपको 1 घंटे बाद क्या खाना है, सिर्फ इस चीज़ का स्ट्रेस आप लेते थे। बिकॉज इसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेस क्या था आपकी लाइफ में। प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू दोज वुमेन आउट देयर जो कि 9 to 5 जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, या फिर जॉब नहीं कर रही हैं और घर पे हैं और घर संभाल रही हैं, हाउस वाइफ हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी साहिबा, आप कुछ भी नहीं करते इनमें से, और अगर आपको करना पड़ जाए फॉर जस्ट 1 month लग पता जाएगा, है ना। याद है ना आप लोगों को, वो एक बार थाली लेके जा रही थी अपनी ही, थाली गिर गई, हाथ कांप गए थे, हाथ पैर कांप जाते थे और इतनी बुरी हालत हो गई थी कि फिर एकदम से भागने का प्लानिंग होगी कि चलो भैया मुदाहा से निकलो और मुंबई में रहो। और अब तो बहाने बना बना के लिटरली यहीं पे ही रहा जाएगा। मुदाहा डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर एज अ हाउसवाइफ कुछ करना पड़ जाए, वो भी व्लॉग्स के लिए, तो भी आफत आ जाती है। एक दिन दावत दी थी आपने एनएफ की नानी को, वो एक दिन आधे घंटे किचन में खड़े होने में आप हाफ गई थी, और आप 9 to 5 जॉब और हाउसवाइफ से अपने व्लॉगिंग के स्ट्रगल को कंपेयर कर रही हैं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और इसने बोला कि व्लॉगिंग में ना फ्रेंड्स रात में जागना और ये सब। 1 मिनट, आप 2 बजे उठते थे, आपका ये स्केड्यूल था, और आप रात को 4 बजे तक जागते थे। ये आपकी खामी थी कि आप अपना स्केड्यूल सेट नहीं कर पा रहे थे, वरना टाइम से सो जाते तो सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के अपना व्लॉग एडिट कर सकते थे, फिर आपकी स्लीप साइकिल सही रहती। बट आपने खुद ही सब कुछ बिगाड़ा हुआ था, आपको खुद ही अच्छा लगता था रात देर तक जगना, वरना किसी ने आपको हाथ पकड़ के नहीं बोला था कि अपनी व्लॉगिंग जो है वो 4 बजे तक करो और फिर 2 बजे तक सो जाओ। तो वो जो आपने दिनचर्या उलट पलट करी हुई थी वो आपकी चॉइस थी। इसमें अपने आप को बेचारा हारा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ ले इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत हम ऐसे करें क्या? अरे मेहनत करके फिर उसका कितना into 100x तो आपको मिला भी तो है। शॉपिंग्स के भारी भारी बैग उठा के महीने के 10 से 15 लाख मिल जा रहे हैं आपको, ये ऊपर वाले का शुक्र मनाइए आप। वरना यहाँ पे ना लिटरली मजदूर देखती हूँ मैं, उनके बच्चे मिट्टी में वो हो रहे होते हैं और वो इतनी ईंटें उठा रहे होते हैं पूरे दिन, और उन्हें कुछ 100 रुपये मिलते हैं, 1000 भी नहीं, कुछ 100 रुपये, और आपको लाखों में मिल रहे हैं।
एंड वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि आप अपने व्लॉग में कहते हो कि हमने किसी को नहीं बताया था क्योंकि पहले पहले डर था, ये था वो था, बट आपने किज़ा कियान भाभी अम्मा अम्मी सबको बता दिया, कोई रह ही नहीं गया था। इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि भाभी हो या ननद, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना रहे हैं, स्क्रिप्टेड कंटेंट बना रहे हैं, एंड हेंस दे शुड जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट कि जब आगे जाके कुछ बोलते हो तो उस झूठ को याद रखो, अपने स्क्रिप्ट को याद रखो, क्योंकि बहुत ही बेकार लगता है जब सामने सामने झूठ बोलते हो और कमेंट सेक्शन में लोग आपका झूठ पकड़ लेते हैं। मुझसे भी पहले, किसी भी रिएक्शन चैनल से भी पहले आपके खुद के सब्सक्राइबर्स ने आपको आईना कमेंट सेक्शन में दिखा दिया कि सबसे पहले तो किस बात की जर्नी, आप तो खा के पी के आराम करके इस वक्त को बिताया है। दूसरी बात, सीड साइकिलिंग को डिटेल में डिस्कस करने के अलावा आपने सब कुछ कर दिया। काश आप लोगों को सच बता सकते कि आप IVF ले रहे थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से आप की ये जर्नी शुरू हुई थी। एंड सीड साइकिलिंग वाला जो एस्पेक्ट आप वो करते हो, वो कोइंसिडेंटली तब आपने शुरू ही किया था, बट अचानक से आपने खबर दे दी थी। हेंस IVF इज द मेन एस्पेक्ट जिसकी वजह से आपके घर में आज फेदर है। एंड थर्डली, आपने बहुत अच्छी बात करी कि भाभी का सच दिखा दिया, क्योंकि आज तक हमें भी डाउट होता था कि भाभी सच में इतनी झूठी है या फिर वो सच में सुपर वुमन है कि हर चीज़ कोइंसिडेंटली उनके साथ हो जाती है। बट हाँ, ये सच दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया कि भाभी बातें बनाती हैं, भैया बातें बनाते हैं, ऑफकोर्स महान दिखने के लिए, वरना अनाउंसमेंट के टाइम पे वो लोग साथ में आपके नहीं थे और बहुत ही बिगड़ी हुई थी आप लोगों की एक दूसरे के साथ। सो ये हम साथ साथ का नाटक करना बंद कर दीजिए, एंड अगर दम है, अगर हिम्मत है और मेमोरी, तो कृपया करके अपनी लव स्टोरी लेके आइए, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बट मेमोरी लॉस हो गया तो अब तो कुछ याद रहेगा नहीं ना, चाहे मेमोरी चली गई, पिछले कई सालों की चली गई, 10 साल का डेकेड का सब चला गया, यही हुआ है। मेमोरी तो चली गई, अब इसे कुछ याद रहेगा नहीं, कोई बात नहीं, नेहा पे मेमोरी है और वो हमें सब कुछ बता चुकी है और आगे भी बता देंगी साहिबा के हवाले से। वी डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तो दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। सब्लिमिनल्स के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं akcmiracles@gmail.com पे। कमेंट सेक्शन में आपको मेल ID मिल जाएगा और वो चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पे सब्लिमिनल्स के अलावा अगर LOA के थ्रू आप चाहते हैं कुछ मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि सब्लिमिनल्स बूस्ट करते हैं, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करते हैं, बट अगर आप किसी वजह से सब्लिमिनल्स के लिए ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाते हैं तो कुछ वक्त ज़रूर लगेगा आपके सबकॉन्शियस को समझने में कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट LOA के थ्रू अगर आप कुछ महीने लगाते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा। सब्लिमिनल्स थोड़ा रिजल्ट को कहते हैं ना बूस्ट कर देते हैं जल्दी और स्पीड अप कर देते हैं, जिससे जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और इट्स ऑल अबाउट योर ओन बिलीफ, इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। आप कोई चीज़ को ठान लेंगे कि हाँ यही मेरी सच्चाई है, तो ट्रस्ट मी, आज से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं तो कम से कम 6 महीने बाद वो आपकी सच्चाई बन जाएगी। बट अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ हमेशा लेके जाएं, और दूसरी चीज़, मेंटल डाइट अपनी क्लियर रखें। कोई भी नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली रिप्लेस कीजिए विद अ पॉजिटिव थॉट। और एक और बहुत ही बढ़िया टिप बताती हूँ, जब आप प्रभु से कुछ मांगते हैं तो ऐसे मत मांगिएगा कि प्रभु जी ये दे दीजिए, आप बोलिए बहुत शुक्रिया ये देने के लिए। समझ रहे हैं आप? इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप उस टाइम पे अपनी रियलिटी बोल रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो यूनिवर्स में लैक की फीलिंग वाली वाइब्रेशन नहीं जाएगी और इतनी अबंडेंस फैल जाएगी कि इवेंचुअली वो चीज़ आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि आपने कहा हो गई है तो बस हो गई है, क्योंकि हम सब में प्रभु बसते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। वरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।